हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो हम इसमें बताने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर क्या होता है, और जो ये सेमेस्टर है, क्योंकि अभी इस साल से सेमेस्टर चालू हो गया है सभी यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें सेमेस्टर नहीं होता था। क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होता था वो ईयरली होता था, एक साल में एक बार, बीएससी का एक साल में एक बार एग्ज़ाम होता था। अब वो सेमेस्टर का हो गया है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक यूनिवर्सिटी का एक जो सिलेबस है उसको लिया है। तो ये सिलेबस जो है 2-3 यूनिवर्सिटी से मिलाकर बना हुआ है, 2-3 यूनिवर्सिटी से मिलकर बना हुआ है। तो इस सिलेबस में बताया गया है कि जो सेमेस्टर हैं वो साल भर में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि सेमेस्टर का मतलब ये होता है एक साल में 2 बार एग्ज़ाम। पहले ये होता था, आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक एग्ज़ाम देते थे। अभी पर एक्चुअली मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जब बीएससी किया था तो मेरा एक बार एग्ज़ाम हुआ था। अब क्या है, अब इस साल से जिन्होंने एडमिशन कराया है वो बीएससी में 2 बार एग्ज़ाम देंगे, 6-6 महीने पर। पहले एक साल पे एक बार होता था, अब 6 महीने पे एक बार होगा। सेमेस्टर का मतलब हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने पे एग्ज़ाम लेगा, सेकेंड सेमेस्टर 6 महीने पे दूसरा एग्ज़ाम लेगा। तो एक साल में आप 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एक साल में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर में, और फिर फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे आपको जो है पढ़ाई आपको सेमेस्टर के हिसाब से करना है। आपके सिलेबस में जो सेमेस्टर का जो जो तैयारी करवाई गई है उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप ये ना सोचिए कि सेमेस्टर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आता है, क्योंकि बात यह है कि अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है। अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि बीएससी का एक साल पे एक बार रिज़ल्ट आता है। तो हाँ, ये पहले आता था, ये पहले आता था कि फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कितना आया, लेकिन अब आपको जो रिज़ल्ट होगा वो होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कितना रिज़ल्ट आया। तो आपको अब जो मार्क्स मिलेंगे लास्ट ईयर में, वो सभी सेमेस्टर को ऐड करके उसका एक्यूरेसी निकाल करके फिर उसका जो नंबर आएगा वही आपको दिया जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी मार्कशीट बनेगी। अब आता है एग्ज़ाम कैसे दें। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम देना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बस आपकी जो पढ़ाई है वो उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिलेबस जो सेमेस्टर किया गया है इससे आपकी पढ़ाई को और भी अच्छा बनाया गया है। पहले क्या होता था, सारी पढ़ी हुई चीज़ें आपको एक बार में, साल भर में एक साथ एक बार में देनी पड़ती थी, और वो जो पढ़ाई होती थी वो अत्यधिक कठिन और हार्ड होती थी। इससे क्या होता था, आपको सारा पढ़ा हुआ एक साथ ही एग्ज़ाम में लिखना पड़ता था। लेकिन अब सेमेस्टर हो जाने की वजह से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करके कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं कि आपको सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे और क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। जो पढ़ाई है उसमें आपको पहले से ही पता है कि जो सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने लेसन से कितने लेसन तक का आएगा, तो आपको उस लेसन को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आपको जो उसमें से डायग्राम्स हैं और जो अदर्स जो मेन पार्ट्स हैं उसके हेडिंग्स को अच्छे से याद करने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। और जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे 5 मिनट पहले ही आपको अपनी सारी चीज़ें, जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको सब चेक कर लेना है, सब देख लेना है कि आपके पास उपस्थित हैं या नहीं है। क्योंकि जो इक्विपमेंट है आपके पास सब कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने परीक्षा से थोड़ा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम पेपर मिल जाए, आपको कॉपी अच्छे से भरने के बाद आपको जब एग्ज़ाम पेपर मिल जाए तो क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको उसमें से पहले चेक करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। हम आपको बता दें, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे 2 बड़े वाले, और सेक्शंस में जैसे ABC होते हैं तो 2 बड़े वाले और कुछ छोटे क्वेश्चन और उससे भी छोटे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको छोटे क्वेश्चन को करके हटा देना है। हटाने के बाद आपको देखना है कि टाइमिंग कितना हुआ है, आपको टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको भी देखना है कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके लिए आपको लास्ट में टाइम देना है। तो आपको क्या करना है, 2 बड़े वाले क्वेश्चंस को उसके बाद तुरंत कर लेना है, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उसको आपको कर लेना है और उसके बाद आपको आगे जो करना है वो करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉपी हो गंदी न हो। फिर उसके बाद हम आपको बता दें, आपकी जो कॉपी होगी वो 32 पेज की होगी। तो आपको याद रहे, कम से कम आपको 25 से 30 पेज भर देने हैं। कि हम आपको बता दें कि 25 से 30 पेज भरने के बाद ही
आपका जो परसेंटेज जो नंबर है उस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि टीचर्स देखते हैं कि आपने जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है और किस लेवल का लिखा हुआ है। आपकी लिखावट पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके लिखने के तरीके पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको याद रहे कि आपकी जो हैंड राइटिंग है और जो लिखने का तरीका है वो अच्छी से रहे। आपको क्या करना है, आपकी कॉपी पे इधर उधर किसी भी जगह स्केल से दो तरफ जो है स्याही नहीं खींचना है। आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉपी के दोनों साइड पे बॉर्डर नहीं खींचना है, क्योंकि एक साइड पे बॉर्डर खींचना ही बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है। आप लोग को जो स्पेस है वो ना तो ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा दूर दूर लिखना है, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आप जो एग्जामिनर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कॉपी को थोड़ी अच्छे से साफ़ सुथरा लिखें और उन क्वेश्चंस को पहले करें जो आपको आते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन का मोटिव होगा उस हिसाब से बनाया जाएगा कि आप उसे अच्छे से उतने समय में कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो अपनी पढ़ाई है वो एक विशेष टाइम से करना पड़ेगा, एक खास टाइम से। मतलब ये होता है कि आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हमको इस सब्जेक्ट को इस दिन पढ़ना है और इस सब्जेक्ट को इस दिन, क्योंकि एग्ज़ाम जो होंगे वो कुछ दिन के गैप पे देंगे होंगे। तो आपको क्या करना है, एक पहले एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको सब कुछ डेली रीड करना है और एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो अगले दिन एग्ज़ाम हो, और दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत देखते रहना है। क्योंकि क्या करते हैं हम बोलते हैं कि इसका एग्ज़ाम अगले दिन है तो इसको पहले पढ़ लें और सबको गैप देते हैं। तो सबको गैप देने की वजह से जो आप उस महीने या फिर उस हफ्ते में जो अच्छे से तैयार किए रहते हैं उसको हल्का हल्का भूल जाते हैं। इसलिए अच्छे से ध्यान से उसको पढ़ें और वापस से रीड डाउन करते रहें। फिर उसके बाद आता है आपके नोट्स। तो आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे छोटे छोटे टॉपिक को भी आपको कवर करना है और उसे अच्छे से नोट डाउन करके आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी आप जितनी अच्छी करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो है मार्क्स अच्छे से आएंगे। तो ये थे कुछ खास टिप्स अपने एग्ज़ाम के लिए। तो हम आपके जो की कामना करते हैं और इस बार जो सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।